ये हो गया आपका ई और ये हो गया ए। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये कितना है, दिस एंगल डी इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। एंगल ए कितना होगा, 30 डिग्री। बेटा ये जो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पूरा एंगल होगा 60 डिग्री होगा, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ये भी 60 होगा। अब देखो यहां पर ए से डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एडी इज आर माइनस। बात समझ में आ रही कि नहीं, एडी जो है वो ए से डी का, जैसे रेडियस ऑफ एन आयन, तो आर माइनस हो गया। और डीई कितना होगा, व्हाट इज डीई, डीई की वैल्यू कितनी होगी, ये जो होगा डीई हमारा जो होगा, दिस इज डीई इज ये रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन। क्यों, तो ये होगा आर प्लस प्लस आर माइनस के बराबर होगा। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करिए कितना आएगा। अब इसमें अगर हम लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको क्या लें बताओ, tan 30 लिया जाए, tan 30 लेते हैं। डी बेटा, एक मिनट, ए ई, एक मिनट, ये चीज आपका जो है जैसे, हाँ यहां पे ए से ई, ये ए ई ना, दिस इज आर प्लस प्लस आर माइनस, ये होगा, है ना। तो इसको अगर लेते हैं हम लोग, इसको क्या लें, इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो इसको cos 30 ले लेते हैं। हाँ cos 30, cos 30 कितना होगा, ये होगा ना ए डी बाई ए ई, यही होगा ना, ए डी बाई ए। cos 30 की वैल्यू बताओ कितना होता है, √3/2, cos 30 होता है √3/2। और एडी की वैल्यू हो गई हमारी आर माइनस बाई आर प्लस प्लस आर माइनस। इसको हम उल्टा कर देते हैं, 2/√3 इक्वल टू आर प्लस प्लस आर माइनस बाई आर माइनस, या 2/√3 दिस इज इक्वल टू आर प्लस बाई आर माइनस प्लस 1। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होगा, तो इसको निकालो बेटा, ये होगा आर प्लस बाई आर माइनस, दिस इज इक्वल टू 2/√3 माइनस 1, आर प्लस बाई आर माइनस, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस √3/√3। तो कितना होगा बताओ, 1.732 होता है, 1.732, और ये 2 माइनस, तो आर प्लस बाई आर माइनस, इसको सॉल्व करिए कितना आया, सॉल्व करके बताओ जल्दी से, कितना आया, .1547, यही है ना, 0.1547, तो इसको लिखेंगे 0.155 के ऑलमोस्ट होता है। ट्राइगोनल वाइड का रेशियो इतना होता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आते हैं, नाउ मूव ऑन टू कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4।
पहले इधर से मैं लिखता हूं, यहां से शुरू करता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होगा बेटा दो टाइप का होगा। एक तो एक प्लेन में होगा, पहला तो आते हैं नंबर 1 इज 2D, 2D में होगा। 2D में कैसे होगा? 2D का मतलब आपके पास जो है ये चार जो है, यू हैव 4 आइडेंटिकल स्फीयर, दे प्लेस्ड लाइक दिस, ऐसे चारों एक दूसरे के सामने रखे हैं, एक प्लेन में हैं। तो ये हमारे एनायन हैं, एनायन है, ये है एनायन। और इसके बीच में यहां पर फिक्स, यहां पे एक अंदर है कैटायन, ये कैटायन है। इसका भी रेडियस रेशियो निकाल लोगे। यहां पे अगर पूछा जाए कि ये रेडियस कैटायन का R प्लस है, R प्लस बाई R माइनस कितना होगा? क्यों कितना होगा? 0.225 होगा। 0.225 होता है ना, कर लोगे कि 0.732 होता है? बताओ। नहीं पहले एक्चुअली ये वैल्यू कितनी होगी, वो तो रेंज एक अलग है, रेंज जो है वो अलग है, बट एक्चुअली ये वैल्यू कितनी होगी? 0.225। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? निकाल लोगे? देखो देखो मैं बता दे रहा हूं, जैसे मान लो इसको आपने मिला दिया, ऐसे ये मिला दिया, तो ये हो गया ए हो गया बी, ये हो गया सी। तो ये जो ट्रायंगल आपका दिया है ना, ये जो ट्रायंगल ए बी सी में, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? ए बी की वैल्यू आर माइनस हो गई। क्यों? ए बी की वैल्यू आर माइनस हो गई, और ए सी की वैल्यू हो गई आर प्लस प्लस आर माइनस। क्यों? और ये हमारा 90 डिग्री है, और दोनों एंगल इसमें कितने होंगे? दोनों 45 होंगे, इसमें दोनों 45 होंगे ना। अब आगे आप निकाल लो, तो यहां पे अगर लेते हो साइन 45, साइन 45 हो जाएगा हमारा, दैट इज ए बी बाई ए सी, यही होगा ना, ए बी बाई ए सी। ए बी की वैल्यू हो गई हमारी आर माइनस अपान आर प्लस बाई आर माइनस। साइन 45 कितना होता है बेटा? 1/2 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, 1/√2, 1/√2। तो लिख सकते हैं आप r प्लस बाई आर माइनस बाई आर माइनस इक्वल टू √2, दैट इज r प्लस बाई आर माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1.414, ये आएगा। इसमें यही आक्टाहेड्रल वाइड का भी वैल्यू होता है, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। तो r प्लस बाई आर माइनस जो होगा, दिस इज इक्वल टू 0.414। अभी बता रहा हूं। हाँ, ये जो है 2D का है, यही आक्टाहेड्रल में यही होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसके ऊपर एक रख दोगे, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो जो बीच में होगा उसकी भी पोजीशन वही होगी। तो ये हमारा यही कि ये जो 2D वाला होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन ऑक्टाहेड्रल वाइड। दोनों में ही होता है, चाहे 2D में हो, और ये यहां पे हमारा है 3D, ये 3D के लिए होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड 3D और टेट्राहेड्रल ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2D। दोनों का जो रेडियस रेशियो होता है वो सेम होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 3D,
3D में कितना रेशियो होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 3D मतलब कैटायन कहां पर है? कैटायन प्रेजेंट इन टेट्राहिड्रल वॉइड। अब ये कैलकुलेट कर लोगे कितना होता है? हैं? टेट्राहिड्रल वॉइड के अंदर अगर होगा तो टेट्राहिड्रल वॉइड में कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? देखो हम जो है ना ऐसे करते जाते हैं, तो हम जनरली इधर से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं ना, तो अच्छा रहता कि जो है इधर में आऊंगा तो आप लोगों को दिखाई देता जाए, दिखता जाए। हम लोग पढ़ते थे तो जो है किधर बैठना है क्लास में, ज्यादातर जनरली राइट हैंड वाले टीचर होते, एक टीचर थे वो लेफ्ट हैंड से लिखते थे, तो ऐसे लिखते थे, तो उनके क्लास में हम लोग उस साइड में बैठते थे, और राइट हैंड वाले क्लास में उस साइड में बैठना पसंद करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा है ज्यादातर पढ़ाता हूं तो मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं, फिर लिख करके इधर आता हूं, तो इधर लिख करके आऊंगा तो क्या होगा, उधर वाला दिखता जाएगा आपको, नहीं तो हमारी बॉडी से छुप जाएगा। हाँ चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 3D कैसे जूम करेंगे बताओ? मतलब यहां पे है कैटायन प्रेजेंट इन टेट्राहिड्रल वॉइड्स, किसके द्वारा बना हुआ है? फॉर्म बाय एनायंस। ऐसे है देखो, ये हमारा टेट्राहिड्रल वॉइड है, 4 है ना, 4 एनायन है, और यहां पर एक रखा है कैटायन। तो कैटायन जो है ब्लू वाला जो है ये चारों एनायन को टच कर रहा है। यहां पे हमको निकालना है R प्लस बाई R माइनस की वैल्यू निकालनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हैं? देखो इसका कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं, देखो आप एज्यूम करो कि एक क्यूब है, थोड़ा सा एजम्पशन यहां पे आपका है, एक क्यूब है, क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, क्यूब के अल्टरनेट कार्नर पे हमारे एनायन प्रेजेंट हैं। एनायन कहां पर है? एनायन आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट, यहां पर एनायन है, इसका अपोजिट कार्नर ये होगा, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका अपोजिट बेटा ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, समझे कि नहीं? तो ये सब चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर, तो 1 नंबर 2 नंबर, ये 4 नंबर हमारा ये है, चलो ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया लाइक दिस। ये भी सब डिस्टेंस बराबर है, और ये दोनों भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब ये 3D पिक्चर है, तो आपको समझ में आ रही बात? एक क्यूब है, तो क्यूब के यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, और एक ऊपर रखा है। ठीक है, अब इससे कैलकुलेशन आपका बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो ए बी पॉइंट है, ए बी की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम कहें कि इसका जो एज की लेंथ है बेटा ए है, इस क्यूब का जो एज लेंथ है अगर ए है, तो ए बी कितना होगा? ए बी की वैल्यू होगी a√2,
नहीं समझे? फेस डायगोनल होगा ना। अच्छा, अब जो है यहां पे एजम्पशन ये है कि किसी दो अपोजिट कार्नर को जब मिलाते हैं, अगर हम किसी जो है, जैसे मान लो कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए ये हो गया, ये हमारा ए है, ये है बी, और ये, इसको अगर सी कर लें, सी एक पॉइंट है, तो ए की वैल्यू कितनी है? एक, ये तो हमारा ए सी तो ए है, और ए बी जो है ए रूट टू है, ए सी ए रूट टू है ना, तो बीसी कितना होगा? बीसी का मतलब फेस डायगोनल, फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी? हैं? रूट 3? नहीं बेटा, ये कल हमने प्रूफ किया था, तो कितना था? कल किए थे ना हम लोग। हाँ, तो बीसी जो होगा, बीसी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए रूट टू होल स्क्वायर, है ना? तो कितना आया था? हाँ, √3 ए, ये हो गया √3 ए, ठीक है। साइलेंट पे कर दो उसको यार। तो BC की वैल्यू जो है √3 ए आ गई, BC जो है √3 आ गया, मतलब ये हमारा जो है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दें, तो यहां पर जो है ये हमारा है फेस डायगोनल, ये हो गया फेस डायगोनल, और BC जो है, जैसे यहां से यहां तक ये मिलाएंगे, है ना, ये दिस वन, तो बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल कितना हुआ? a√3 आया था ना, तो बॉडी डायगोनल हुआ हमारा a√3, दिस इज बॉडी डायगोनल। इसको हम कर दें ए बी, ये सी रखा, ये डी, तो डीसी की वैल्यू हो गई a√3, दिस इज, ये हो गया बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल हो गया। तो एक्चुअली जो ये a√2 है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं ना, तो टच कर रहे हैं, इट मींस ए बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी? दिस ए बी इज इक्वल टू 2r माइनस, नहीं बात समझे? अगर ये दोनों के एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? 2r माइनस होगी, और 2r माइनस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a√2, ठीक है, a√2 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और डीसी हमारा क्या है? डीसी बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल का जो कैटायन होगा, कैटायन ये वाला जो कैटायन है, ये वाला, वो तो इसी बॉडी के ठीक सेंटर में होगा ना, बॉडी के सेंटर में होगा, तो इसके मतलब यहां से यहां तक की दूरी उसका अपोजिट है, तो यहां पे मान लो ये चीज यहां पे होता, ये चीज यहां पे होता, तो ये डिस्टेंस इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस हमारा कितना होगा? डीसी की वैल्यू ये होगी, ये हमारा डीसी है, ये डी है, और ये सी है, डीसी ये है, और यहां पे हमारा कैटायन है बीच में, नहीं बात समझे? बात समझ, ये तो जब आएगा तो इसको पूरा पास करेगा ना, इसका पूरा डायमीटर होगा, इट मींस डीसी की वैल्यू होगी 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू a√3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई
1, 2 को अगर 1 से डिवाइड कर दें, इट मीन्स यू कैन राइट √3/√2 इक्वल टू r प्लस बाई r माइनस बाई r माइनस हो जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय दिस, 2 को इसे डिवाइड करो तो अब ये बताओ बेटा कितना हुआ, √3/√2 इक्वल टू r प्लस बाई r माइनस +1 या r प्लस बाई r माइनस दिस इज इक्वल टू √3/√2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू √3 माइनस √2/√2 r प्लस बाई r माइनस कितना हो जाएगा 1.732 माइनस 1.414 बाई 1.414। ये बेटा सॉल्व करो कितना आ रहा है करके बताओ हैं? कितना आ रहा है 0.225 आ रहा है। तो आफ्टर सॉल्विंग ये आएगा हमारा 0.225 लगभग इतना आएगा। किसी ने ये कैलकुलेशन पढ़ाया नहीं होगा। हाँ तो इस टाइप से कैलकुलेशन बताया था कभी? ज्यादातर कह देते हैं कि यहां से यहां तक रख लो, ये रेडियस रेशियो होता है। हाँ 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 अच्छा हाँ उससे भी कर सकते हैं। हाँ तो ये हो गया टेट्राहेड्रल एंगल का रेशियो ये होता है। तो 3D का हो गया और ये जो ऑक्टाहेड्रल वाला रेशियो होता है वो यही होता है। बाकी लाई क्या करता है कि 0 से 0.155 पहला कितना है 0.155 है तो वो लीनियर होता है। वो टेबल में दे दिया हूं आपको, लीनियर होता ही नहीं है, लीनियर कुछ होता ही नहीं है, बस वो थ्योरेटिकल है। उसके बाद जो है 0.155 से लेके 0.225 तक जो होता है तो वो किस वाइड में होता है, ट्रायगोनल वाइड में होता है। 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच में होता है तो टेट्राहेड्रल वाइड के अंदर होता है। और 0.414 से लेके 0.732 होता है, 732 होता है तो वो किस में होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है। 732 वाला सॉल्व करें, चलो उसको कर लेना, उसको याद कर लेना, उसमें कैलकुलेशन तो आएगा नहीं। तो 0.732 तक जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड के अंदर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे 6 हो जाता है। हैं? क्या आइडियल एफसीसी? आइडियल एफसीसी वही होता है जिसमें कॉर्नर होंगे फेस में। हाँ आइडियल एफसीसी वही होता है, उसमें किसी वाइड में कुछ नहीं होगा, वाइड सब खाली होंगे, आइडियल एफसीसी का मतलब है। और जिसमें वाइड में कुछ भरा होगा तो उसको आइडियल एफसीसी नहीं बोलोगे। अब आते हैं नाउ मूव ऑन टू imperfection in crystal। imperfection in crystal या क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़े हो? डिफेक्ट देखो, परफेक्ट किसको बोलेंगे, व्हाट इज परफेक्ट? परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल के अंदर हर जो भी एटम्स होंगे, आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी उनके लैटिस पॉइंट होंगे, सबके लिए एक फिक्स पॉइंट डिसाइड होगा कि ये इस पोजीशन पर होंगे। ठीक, तो अगर उसके जितने भी लैटिस पॉइंट हैं वो अगर एक फिक्स पोजीशन पे हैं, जो उनका डिसाइडेड पोजीशन है कि उनको यहां बैठना, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो तो ये इनकी सीट यहां पे, इनकी सीट यहां पे, उनकी सीट वहां पे है, तो हर एक स्टूडेंट अपनी सीट पे बैठा रहेगा, ना इधर हटा ना उधर हटा, और पूरी क्लासरूम भरी हुई है, जितनी सीटें हैं उतने पोजीशन सब ऑक्युपाइड हैं, तो कहेंगे वो परफेक्ट क्लास है। समझ रहे हो? हाँ? और अगर मान लो उतने ही हैं लेकिन कोई इधर उधर थोड़े शिफ्ट हो गए, इधर उधर शिफ्ट हो गए, या मान लो कुछ एब्सेंट हो गए, कुछ जगहें खाली हैं, तो उसको कहेंगे
इम्परफेक्ट है, वो क्रिस्टल जो है वो इम्परफेक्ट है। तो परफेक्ट क्रिस्टल आर दोज इन विच all lattice points are occupied by atoms and some molecules and they present at their respective position, जो भी उनकी पोजीशन वहीं पे होंगे। लेकिन अच्छा, तो डिफेक्टिव क्रिस्टल क्या होते हैं? डिफेक्टिव क्रिस्टल में मतलब या तो सम आर मिसिंग या सम एक्स्ट्रा आर प्रेजेंट, है ना, कुछ मिसिंग हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन चाहे वो डिफेक्टिव हो क्रिस्टल, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसमें सबसे खास बात क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं चाहे डिफेक्टिव हो चाहे परफेक्ट हो, बताओ, चाहे वो डिफेक्टिव हो या परफेक्ट हो, तो क्या सबसे एक चीज है जो कॉमन होता है डिफेक्टिव में भी परफेक्ट में भी? बताओ क्या चीज होता है? डिफेक्टिव में भी परफेक्ट में भी कौन सी ऐसी चीज होती है जो कॉमन होती है? कोई बताएगा? डिफेक्टिव और परफेक्ट में से कौन सी ऐसी चीज होती है जो कॉमन होती है? देखो, जो परफेक्ट क्रिस्टल हो या इम्परफेक्ट क्रिस्टल हो, आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज उसमें हमेशा इक्वल होता है। तो ये चीज कहीं नोट कर लीजिएगा, डिफेक्टिव क्रिस्टल और परफेक्ट क्रिस्टल, डिफेक्टिव आयनिक क्रिस्टल और परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल, दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है? अच्छा, क्रिस्टल डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? तो क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट एक तो होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा जो होता है वो सेकेंड वन इज नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट ये दो टाइप के होते हैं। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? स्टाइकोमेट्री जानते हो ना, जो पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था आप लोगों को, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नहीं, स्टाइकोमेट्री पढ़ाया था मैंने। तो स्टाइकोमेट्री में क्या होता है कि जो कभी केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो बैलेंसिंग के लिए जो आगे नंबर लिखते हो उनको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कितने पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल हैं, पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना। तो जिस नंबर से बैलेंस करते हैं, जो नंबर आगे लिख करके उनको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टाइकोमेट्रिक का मतलब जैसे हम कहें सोडियम क्लोराइड है, सपोज सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होगा उसमें हमेशा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, उनका रेशियो हमेशा 1:1 ही होगा, चाहे वो डिफेक्टिव हो, मतलब उनकी उसकी स्टाइकोमेट्री सेम होगी, स्टाइकोमेट्री सेम होगी। जो रेशियो परफेक्ट में होगा वही इम्परफेक्ट में होगा। जैसे हम कहें कि सोडियम सल्फाइड है तो Na2S है, तो सोडियम के आयन 2 हैं, सल्फाइड का आयन 1 है, तो 2:1 रेशियो हो गया सोडियम आयन। तो Na2S का कोई भी क्रिस्टल होगा, चाहे परफेक्ट हो चाहे या डिफेक्टिव हो, परफेक्ट में तो 2:1 होगा, लेकिन जो डिफेक्टिव क्रिस्टल भी होगा वो उसमें भी सेम रेशियो होगा 2:1। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? इन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या लिखोगे? स्टाइकोमेट्री ऑफ स्टाइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनायन एंड कैटायन आर सेम एज इन परफेक्ट क्रिस्टल। इसमें लिख लीजिए, इन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट स्टाइकोमेट्रिक रेशियो इज सेम एज इन परफेक्ट क्रिस्टल, सेम एज इन परफेक्ट क्रिस्टल।
जो परफेक्ट क्रिस्टल में होता है वैसे ही होता है इसमें, सेम एज इन परफेक्ट क्रिस्टल। तो ये जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट ये कितने टाइप का होता है? इट इज ऑफ टू टाइप। एक तो होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, एंड अदर इज फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो पहले आते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, कौन बताएगा? तुम्हारा नाम क्या बेटा? हाँ बताओ, पढ़े हो कि नहीं? ट्वेल्थ गोइंग हो या पास आउट हो? पास आउट हो, बताओ। तो टेंथ वो ट्वेल्थ में पढ़ा होगा बेटा। चलो एक सिंपल सा मैं बना लेता हूं। मान लो ये क्रिस्टल है एक, इसमें जो ब्लू से मैंने निगेटिव बनाया है वो एनायन है, और दूसरे वाले जो है वो, तो क्रिस्टल में इतने स्पेस हैं, तो यहाँ पे जितने भी जगह हैं सभी क्या हैं? ऑल आर ऑक्युपाइड। तो इसको तो कहेंगे परफेक्ट क्रिस्टल। ये तो हमारा परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन मान लो इसके अंदर जो है देखो, अगर किसी क्रिस्टल के अंदर से कुछ कैटायन की स्पीसीज जगह है, कुछ कैटायन की स्पीसीज है, तो इसके अंदर से क्या हुआ, यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक कैटायन होना चाहिए, यहां पे एक एनायन होना चाहिए। तो इस क्रिस्टल में से क्या है, क्रिस्टल में क्या है? इक्वल नंबर ऑफ एनायन और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन मिसिंग है। इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायन मिसिंग है। लेकिन ऊपर से पूरा डब्बा क्या है, मान लो आपने कोई चीज मंगाया डब्बे में पैक करके, 10 पीस का 10 पीस उसमें फिट हो जाते हैं पूरा, ठीक है? तो डिब्बा आ गया आपके घर पे, अमेजॉन वालों ने वो बना दिया, दे दिया। जब खोले तो पता चला कि उसमें 8 पीस हैं अंदर, और डब्बा का ऊपर से वॉल्यूम क्या है, वो तो इतना उतना है, जितना था उतना ही है, लेकिन अंदर का पार्ट कुछ
मिसिंग है। तो इसमें क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट, सेम नंबर ऑफ एटायन एंड एनायन एंड कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होती है, अगर सेम नंबर ऑफ एनायन और कैटायन अगर मिसिंग होंगे तो उसका जो है स्टाइकोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, वो तो सेम होगा, रेशियो कैटायन का सेम होगा, सेम नंबर ऑफ मिसिंग होंगे तो। तीसरी, तो पहला तो सेम नंबर ऑफ एनायन कैटायन मिसिंग होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, अब एक बड़ा सा डब्बा है जिसके अंदर होना क्या चाहिए, मान लो 10 होने चाहिए, 10 छोटे छोटे डब्बे होने चाहिए, बट अंदर खुला तो 8 ही मिले। लेकिन अगर एक 10 भरा वाला आपको दे दिया जाए और एक वो भी पैक करके उतना ही बड़ा है सेम साइज का, जिसमें 8 ही डिब्बे हैं, दोनों को उठाओगे तो क्या होगा, जिसमें 8 है वो हल्का लगेगा, है कि नहीं। तो जिसमें स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, दोज क्रिस्टल इन विच स्कॉटकी डिफेक्ट, देयर डेंसिटी इज लेस देन परफेक्ट क्रिस्टल। जिसमें स्कॉटकी डिफेक्ट होता है उनकी डेंसिटी क्या होती है, देयर डेंसिटी इज लेस देन परफेक्ट क्रिस्टल। इस पे एक बार पैसेज वाला क्वेश्चन आया था, कई डिफेक्ट दिए थे, डेंसिटी जो होती है वो लेस देन परफेक्ट क्रिस्टल होती है। और ये किसमें होता है, किस टाइप के कैटायन में होता है, किस टाइप के आयनिक कंपाउंड में होता है। तो जनरली दिस शोन बाय स्कॉटकी डिफेक्ट शोन बाय दोज आयनिक कंपाउंड इन जनरली R प्लस अपॉन R माइनस की वैल्यू जो होती है 1 होती है। मतलब रेडियस ऑफ एन आयन कैटायन इज ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट यहां पे वर्ड यूज किया मैंने इसलिए, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, शोन बाय दोज इन विच। अब देखो यहां पे जो है आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई डिफेक्टिव क्रिस्टल है, इसको वायर से कनेक्ट कर दीजिए, यहां पे छुइए तो आपको करंट मार देगा। क्यों मारेगा, क्योंकि जब करंट फ्लो होगी तो यहां पे खाली जगह है, तो खाली जगह है तो ये आयन हो सकता है कि मूव करके यहां पे चला है, तो ये जगह खाली होगी, फिर इसके पीछे वाला मूव करके यहां इसका जगह ऑक्युपाई कर ले। तो यहां पे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्टिव क्रिस्टल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट आल्सो, ये भी लिख लो, दिस टाइप ऑफ डिफेक्टिव क्रिस्टल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट आल्सो। क्यों, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस इन एम्प्टी स्पेस, जो वैकेंट स्पेस होता है उसमें आयन का मूवमेंट होता है इन एम्प्टी स्पेस। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बाय डिफेक्टिव सॉलिड, दिस फिनोमेना इज नोन एज, कोई बताएगा, इसको एक टर्म देते हैं, बताओ, कोई नहीं बताएगा। दिस फिनोमेना लिख लो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बाय डिफेक्टिव क्रिस्टल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिफ्यूजन इन सॉलिड, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड। डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरण, विसरण बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड। अब आते हैं नेक्स्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, बताओ बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है।
फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे ये तो परफेक्ट क्रिस्टल है, चलो हाँ इसको बना लिए। ये एनायन है, ये है एनायन, और ये है कैटायन। और फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है कि जैसे ये वाला कैटायन है, ये अपना जगह छोड़ करके ये घुस आया यहां पर, ये जो है यहां पे आ गया, दिस इज कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहां पे ये हमारा जो है ये है कैटायन वैकेंसी। ये कैटायन वैकेंसी है, बना लिए इसको। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इन फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, हैं? कैटायन और एनायन का जो मोल्स रेशियो होता है सेम एज इन परफेक्ट क्रिस्टल, जो भी स्टाइकोमेट्रिक रेशियो होता है वो परफेक्ट क्रिस्टल के समान होता है, सेम होता है। बट यहां पे क्या होता है, पहली बात ये रेशियो सेम होता है, दूसरी चीज क्या होती है, नंबर 2 इज इसमें क्या होता है, कैटायन इज लीव देयर एक्चुअल साइड। जैसे अब आप लोग कहा जाए कि ये कोरोना पीरियड है तो एक सीट पे 2 लोग बैठेंगे, एक इस किनारे पे एक इस किनारे पे, ठीक है, तो दूरी बना के रखेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं कि एक पास में बैठ गए हैं तो अपने एक्चुअल पोजीशन से हट करके यहां ना होकर के यहां घुसाया, इसके पास आ गया, समझ रहे हो, देखो ये दोनों पास में बैठे हैं, तो एक्चुअल पोजीशन पे एकदम सीधी लाइन में या तो होना चाहिए, तो लाइन से मिसिंग हो ना तुम। तो यहां पे कैटायन अपनी एक्चुअल पोजीशन छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में चला गया, तो यहां पे ये इसकी जगह खाली हो गई। इस जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, या अंतरा अणु का स्थान भी बोलते हैं, सुने हो ना, हिंदी में बोलते हैं उसको। तो यहां पे इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है, तो भी ये इस क्रिस्टल को हम लोग बोलेंगे डिफेक्टिव क्रिस्टल है। लेकिन सबसे खास बात होती है फ्रैंकल डिफेक्ट में, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होना ही होना है उसमें तो नो डाउट, बट दूसरी चीज क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होगा, लेकिन केवल यही एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज सेम एज इन परफेक्ट क्रिस्टल।
डेंसिटी जो होगी वो सेम एज इन परफेक्ट क्रिस्टल होगी। और ये किसमें कौन से शो करते हैं? दिस शो बाई जनरली R प्लस बाई R माइनस की वैल्यू जो होती है लेस देन 1 होती है। दिस डिफेक्ट शोन बाई दोज क्रिस्टल इन विच रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनायन। इस डिफेक्ट में भी क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेस, ये वाले डिफेक्टिव क्रिस्टल भी क्या करेंगे? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट आल्सो। ये फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट है बेटा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्लियर है? नाम से क्लियर है ना? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इसके मतलब क्या होता है? जो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो होता है इट इज नॉट सेम एज इन परफेक्ट क्रिस्टल। स्टाइकोमेट्रिक रेशियो नॉट सेम एज इन परफेक्ट क्रिस्टल, उसे डिफर करेगा जो है ना। तो इसमें जो है एक तो है नंबर 1 एज, पहला आते हैं नंबर 1 इज नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहले आते हैं नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब इसमें क्या होगा? किसकी अधिकता होगी? मेटल की या नॉन मेटल की? नॉन मेटल की एक्सेस होगी। नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब नॉन मेटल ज्यादा होगा। नॉन मेटल जो होता है वो एनायन होता है। इट मींस एनायन के जो नंबर होंगे वो कैटायन के नंबर से ज्यादा होंगे। जो रेशियो परफेक्ट में होगा, परफेक्ट से जो होगा वो डिफर करेगा। तो एनायन आर मोर देन, एनायंस आर मोर देन कैटायन एज कंपेयर टू परफेक्ट क्रिस्टल, एज कंपेयर टू परफेक्ट क्रिस्टल। एनायन जो होंगे वो उससे ज्यादा होंगे। यही तो है। देखो इसमें जो है, अच्छा ये किसमें होता है? किस टाइप के आयनिक कंपाउंड में होता है बेटा? हाँ ये बना लो, बनाओ, अभी बताता हूं। देखो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, यहां पे ये हमारा जो है वो है, ये जो है जैसे फेरस है, दिस इज फेरस आयन। कहीं कुछ गलत बन गया है क्या? देखो यहां पे गलत मैंने बना दिया है, नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर जो है वो
नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ठीक है ना, अल्टरनेट है। जैसे फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल है, FeO का क्रिस्टल है मान लो। अगर हम कहें कि FeO का क्रिस्टल है, तो जो दो नेगेटिव बनाए हैं वो ऑक्साइड आयन है, दो नेगेटिव आयन जो है ऑक्साइड आयन है, और ये तो अभी तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? FeO, 1:1 का रेशियो होता है। बट होता क्या है, अगर ये डिफेक्टिव क्रिस्टल होगा तो यहां पे क्या होता है, क्या चीज ज्यादा होगा, एनायन या कैटायन? एनायन ज्यादा होगा। इट मींस इसमें से कैटायन मिसिंग होगा। मान लो यहां पे कैटायन ये मिसिंग है, ये हमारा मिसिंग कैटायन है। मिसिंग कैटायन, कैटायन की वैकेंसी है। तो अब अगर कैटायन इसमें से मिस हो जाएगा तो इसमें से कितना पॉजिटिव चार्ज कम हो गया? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज टोटल हमेशा क्या होते हैं? तो इस क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि अब जो है, जैसे मान लो एक यहां पे ये आयरन है, ये वाला आयरन, इसकी बात मैं कर रहा हूं, और एक आयरन ये है, ये दोनों जगह। तो ये हमारा जो है एक और इस पे प्लस क्रिएट हो गया, इस पे एक और प्लस क्रिएट हो गया। ये दोनों क्या है? Fe3 में कन्वर्ट हो गए। ये Fe3 में दो Fe3 में कन्वर्ट हो गए। तो दो जब Fe3 में कन्वर्ट हो गए तो एक जो Fe2 प्लस गायब हुआ था, उन दोनों का एक एक पॉजिटिव चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो गया। तो इसके मतलब ये जो डिफेक्ट होता है, दिस डिफेक्ट शोन बाय दोज आयनिक कंपाउंड इन विच मेटल शो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। मेटल क्या शो करता है? वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे आयरन होता है तो आयरन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, फेरस और फेरिक होता है। कॉपर का होता है क्यूप्रस और क्यूप्रिक, जानते हो ना। टिन का होता है स्टेनस और स्टेनिक, तो जनरली उसमें होता है। और ये अपना चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं? हाउ दे बैलेंस देयर चार्ज। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? अगर चार्ज को इनको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? इसमें क्या होता है? इन डिफेक्ट some cations are missing from the crystal and some cation changes into higher oxidation state. Some cation changes into higher oxidation state. एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, जेई में पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया है। अगर बताओ कि जो है क्वेश्चन ये है Fe 0.980 0.980 है। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला 0.98 है, 98, और यहां कुछ नहीं तो 1 है। तो बताओ परसेंटेज ऑफ आयरन, परसेंटेज ऑफ Fe एज Fe3+ कितना होगा? कितने परसेंट आयरन जो होंगे वो फेरिक के फॉर्म में होंगे? कितने परसेंट आयरन फेरिक के फॉर्म में होंगे? हैं? ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से बताओ, हाउ मेनी आयरन एज Fe3+, कितने कितने परसेंट आयरन, टोटल आयरन में से कितने परसेंट आयरन Fe3+ में होंगे? कर लोगे कि नहीं? हैं? ट्राई करो, ट्राई करो, कैसे करोगे?
नहीं, आई थिंक 15 पॉइंट कुछ है इसका आंसर, हमें याद नहीं आ रहा है, आंसर नहीं याद है। यू कैन सॉल्व इट, नहीं सॉल्व कर पाओगे? एक बार मैं बता दूं, मतलब सब कुछ मैं ही बताऊं, तुम लोग अपने आप कुछ नहीं करोगे हैं? अच्छा देखो, ये देखो जो Fe परफेक्ट क्रिस्टल है, जो परफेक्ट क्रिस्टल है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? FeO होना चाहिए, FeO होना चाहिए। मतलब यहां पे 1, यहां पे 1, लेकिन जो हमारा ये क्रिस्टल दिया गया है इसमें Fe कितना है? Fe 0.98 है और O 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इट मींस कितने Fe मिसिंग हैं? मिसिंग Fe कितने हैं? यहां पे ये चीज हमारा 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए ना, तो 1 माइनस 0.98 दैट इज 0.02 मिसिंग है। इतने मिसिंग हैं, श्योर? इतनी बात समझ में आ गई? इतने मिसिंग हैं। अच्छा जब यहां पे देखो, जब एक Fe मिस होता है, Fe2 प्लस मिस होता है, तो कितने आयरन जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉर 1 मिसिंग Fe प्रोड्यूस इज Fe3 प्लस प्रोड्यूस इक्वल टू 2। टोटल में से जितने होंगे उतने प्रोड्यूस हो जाएंगे कि नहीं? तो 0.02 अगर मिसिंग होगा तो कितने प्रोड्यूस होंगे? 0.02 इंटू 2 बाई 1 दैट इज 0.04। 0.04 हो जाएंगे, इतने प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसके मतलब हमारे जो है टोटल आयरन कितने थे? टोटल हमारे आयरन इसमें थे, आयरन थे 0.98। तो इसमें से जो है Fe2 प्लस के फॉर्म में है और Fe3 प्लस के फॉर्म में है। तो Fe2 प्लस के फॉर्म में कितने हो गए? Fe3 प्लस के फॉर्म में कितने हो गए? 0.04। ठीक है, तो इसके फॉर्म में कितने हो गए? 0.94। 0.94। तो अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस, जितने भी आयरन उसमें से, तो ये हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 0.98 इंटू 100। ये जरा सॉल्व करो बेटा, कितना आया? दिस इज हाउ मच? अप्रॉक्सीमेट कितना आया? अप्रॉक्सीमेट क्या एग्जैक्ट आंसर बताओ? चार सौ डिवाइडेड बाई 4.081। 4. इतना होगा, इतने आयरन इतने होंगे। तो परसेंटेज ऑफ Fe कितना हो जाएगा? Fe2 प्लस, ये कितने हो जाएंगे? कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया 9, और ये कितना हुआ? कितना हुआ बेटा? एक तरीका तो ये करने का है, और भी दूसरे तरीके से कर सकते हो, और भी कर सकते हो कि नहीं? एक तो सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन अगर हम जो है मान लेते हैं, दूसरा एक और तरीका है, वन मोर, वही बता दें आप लोगों को। देखो, लेट नंबर ऑफ R Fe3 प्लस इक्वल टू
एक्स, नंबर ऑफ 3 प्लस Fe3 प्लस कितने हैं, एक्स हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ Fe2 प्लस कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे इसमें से। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज बेटा कितना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा 3x, 3 दिस इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0.98 प्लस एक्स, टोटल हमारा पॉजिटिव चार्ज ये हो गया है, हाँ माइनस एक्स हो गया यहां पे। तो ये हो गया हमारा, कितना होगा, एक्स प्लस इतना आया ना, सॉरी सॉरी, हाँ ये 1.96 ये हो गया ना, 1.96 हुआ, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज बेटा किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की वजह से है, जो O है, O माइनस माइनस, तो ऑक्सीजन कितना है इसमें, 1 है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, 2 इंटू -1 दैट इज 2, -2 ये होगा। तो हमें माइनस प्लस से नहीं मतलब है, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्ज हमेशा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 2 हो गया, क्योंकि O की ये 2 माइनस होता है, तो O एक ही है ना, तो नंबर ऑफ O के कितने नंबर है उस पर 2 चार्ज, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंस crystal is always electrically neutral, तो अगर क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। इट मींस आप लिख सकते हो x प्लस 1.98 इक्वल टू 2, इक्वल टू, अच्छा 6 है ये, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 माइनस 1.96, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आई, 0.04, पहले भी आया था 0.04, ठीक है, तो परसेंटेज आप निकाल लोगे ना, इतनी बात समझ आ रही है, तो बाकी परसेंटेज निकाल लोगे। Fe3 का परसेंटेज ये होगा 0.04 बाई, हाँ वही सेम आंसर आएगा। अब दूसरा आते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा जो है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, एनायंस आर, यहां पे मैं बस यहीं चेंज कर दे रहा हूं, लेस देन कैटायंस एज कंपेयर टू परफेक्ट क्रिस्टल। तो ये जो डायग्राम है बेटा, इसको इसी में मैं चेंज कर दे रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। देखो यहां पे क्या है, देखो बस इसको मैं
बता के खत्म कर रहा हूं लेक्चर। देखो यहां पे क्या होता है, ये जो एनायन है ये हमारा, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो यहां पे क्या होता है, इसमें से जो है इसमें क्या होता है कि जो एनायन है वो मिसिंग होता है। जैसे यहां से एनायन मिसिंग है, एनायन इज मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, और उसकी जगह पे एक कोई इलेक्ट्रॉन आकर के घुस जाता है। इलेक्ट्रॉन आकर के वहीं पे पड़ा रहता है, मतलब एनायन वहां से मिसिंग होता है, और इलेक्ट्रॉन आकर के चार्ज को बैलेंस कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, मेटल जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, नॉन मेटल कम हो जाएंगे, और जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर और कलर सेंटर, और कलर सेंटर। इसकी भी जो डेंसिटी होती है इट इज लेस देन परफेक्ट क्रिस्टल। डेंसिटी जो होती है वो लेस देन परफेक्ट क्रिस्टल होती है। तो ये होता है नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसमें आपका रह गया जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है